अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। पीएसएल सीजन 7 में कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे। डू एंड डाई की सिचुएशन थी, जो जीतता वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता और पेशावर ज़ल्मी का टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज का मैच होगा लाहौर कलंदर्स के साथ और फिर देखा जाएगा कि फाइनल में मुल्तान के सामने कौन खड़ा होता है। कल की बात करेंगे, कल पेशावर ज़ल्मी और हम बात कर सकते हैं कि इस्लामाबाद सामने सामने तो एक खतरनाक मैच था, ज़बरदस्त टाकरा रहा। और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं फैसल काजी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी हंसी अगर आपको थोड़ी बनावटी लग रही हो तो माफ़ी नहीं, बनावटी होगी, यकीनन होगी, क्योंकि कल आपने इतने दिल से, इतनी जान से, खुशी से मतलब मैच देखा नहीं, आपने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया। आपने आपको लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे, लेकिन शुरू से उनकी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुरू से नहीं चल पाई। बिल्कुल ज़ल्मी ऐसे खेल रहे थे जो लड़के की अम्मा होती है ना, उसकी समझन से आखिर तक नहीं बन पाती। ऐसा कुछ नहीं है, कल पेशावर ज़ल्मी का मैच बहुत अच्छा था। देखिए मैं आपको बहुत अच्छा सबसे बड़ी वजह बताऊं, 3 कैचेस छूट गए शुरू में ही, एक स्टंप मिस हो गया। इस टूर्नामेंट में कैचेस तोड़ने का, कैचेस छोड़ने का रिकॉर्ड है और इन्होंने इतने कैचेस हर टीम में छोड़े कि लगता था कि इस मुल्तान के अलावा के कोई अच्छा नहीं खेल रहा। जो शुरू में हुआ था ना, जो ये 4 इंसिडेंट्स हुए, बहुत जल्दी हो गए, अच्छे से आइडिया होगा। माजिद बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे और माजिद अच्छी बॉल कर रहे थे, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। अहमद फैजान मॉडल हैं, एक्टर हैं और क्रिकेट पर भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, पहले भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आपके क्या हाल है? मैं देख लें, आपके सामने ही हाल है मेरा। अच्छे लग रहे हैं मुझे, जो माजी था वही हाल है। दूसरी बात ये कि कल का मैच देखा आपने? बैडमिंटन प्लेयर का मैच मैंने देखा और मुझे बड़ा मजा आया मैच का। अच्छा, अब जो पीएसएल जिस मरहले में दाखिल हो गया, हमारे मैचेस जो हैं बहुत साथ साथ क्लोज जा रहे हैं और अब एंटरटेनमेंट का जो लेवल है, जो ऑडियंस चाहती है, वो बिल्कुल वैसे हो रहा है। तो कल का मैच बहुत मज़ेदार था और गुड लक है उनके लिए जो जीत गए। आगे मेरे ख्याल से अब आज है मैच जो सेमीफाइनल ही कहलाएगा। कल ज़ल्मी की तरफ से जिसने सबसे ज़्यादा वाइट बॉल्स की थी ना, सुना है कि उनकी बेगमात अपने घर चली गई हैं और पीछे से उन्होंने कमेंट्री की कि कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल। वो तो उसका था भी था ना कि द विनर गोज ऑन एंड द लूजर गोज होम, तो वो चले गए घर। हाँ, कल पेशावर ज़ल्मी नहीं जी नहीं वो समझ गए आप। मैं बड़ा समझदार हो गया हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है। नहीं, इस बार जो ना अहमद फैजान बहुत समझ कर आपके सामने आके बैठे, उन्होंने पिछली सारी बातें रिकॉल पूरी तैयारी के साथ पहले से सवाल कर लिए कि आपने उस दिन क्या कहा था। अहमद, कल का मैच देखा, मतलब जीत गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और अच्छे उस पर जीता। हम यही कह सकते हैं कि लास्ट में 2 बॉल पे 2 छक्के लगे लियाम की वजह से, बिल्कुल, लेकिन लियाम को लास्ट में खिलाया गया, बिल्कुल आखिर में आए, सिर्फ 2 बॉल्स ही करवाई, उनकी वजह से जीते। फिर हमने आजम को देखा, आजम की परफॉर्मेंस भी वो नहीं थी। शादाब के लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि शादाब वापस आ रहा है टीम में, लेकिन शादाब भी इतना अच्छा नहीं खेल सके। फिर आज सामने होंगे ये लोग लाहौर के, तो कैसा टाकरा देख रहे हैं और कल कौन सी गलतियाँ की थी? आजम खान के बारे में तो मैं कहूँगा व्हेन द बिग बॉय हिट्स इट गोज टू 6। तो ये तो उनकी एक है कि उन्होंने पावर हिटर है। अच्छा, लेकिन कल के मैच के बारे में अगर देखें तो जो चेंजिंग मोमेंट था ना, मुझे लगता है वहाब रियाज का जो 56 रन दे देना, एक वो चीज़। दूसरा उधर जो लास्ट उन्होंने ओवर दिया होवेल को, मैं उनका बैकग्राउंड बता दूं कि वो अभी बीपीएल खेल के आए हैं और डायरेक्ट उनको वो वाला मैच दे दिया जिसमें प्रेशर वाला ओवर है, आप एलिमिनेट होने जा रहे हैं अगर आप हार जाएं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कैप्टनसी का भी थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके यहाँ शामिल होना चाहूँगा रानी, 4 बॉलर्स की मीटिंग होती है, कप्तान बुलाता है, हम देख ही रहे थे, मीटिंग हो रही थी तो हर बॉलर ने मना कर दिया। शोएब मलिक पे ये जेब नहीं दिया। मैं साफ कह रहा हूँ, शोएब मलिक को अगर ये ओवर कर ले, अगर वो ये करते तो हो सकता है कि नतीजा कुछ और होता, क्योंकि शोएब में कॉन्फिडेंस है, उसको बहकाना आता है बैट्समैन को, उसको बॉल इधर उधर करनी आती है, वो प्रेशर में नहीं आता कि मार रहा है या क्या कर रहा है, कौन खड़ा है, वो नहीं आता, जाहिर है एक्सपीरियंस। तो शोएब का पीछे हट जाना और फिर जाहिर है मजबूरन वो एकदम आया कि ओके ये करके आया, वो ऐसे ही हो गया। अच्छा, आपने ये देखा होगा शोएब मलिक स्पिनर है और अब जो स्टार्ट हो रही है मैचेस सारे अब स्पिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हैरत की बात है कि शोएब मलिक क्यों नहीं लास्ट ओवर में गया, इतना एक्सपीरियंस है उनका। मैंने वही कहा, लास्ट ओवर शोएब अगर हिम्मत कर लेते ना तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसके बाद आगे उनके पास कुछ नहीं था, अगर वो मैच आगे तो वैसे भी कुछ नहीं है, अब तो पीएसएल 8 है।
PSL 8 है। चले अब किसको देख रहे हैं फैसल? वैसे इस्लामाबाद का नाम मत लीजिएगा, उसके अलावा मुल्तान के साथ आप फाइनल में। मैं ये साफ कह रहा हूँ, मैं आज देखना नहीं चाहता, साफ बात है, मैं आज देखना नहीं चाहता। अच्छा, दिल बुरा हो गया। बिल्कुल, जिसको सपोर्ट करते हैं फैसल काजी वो टीम, जिसको ये मत कहिए कि जिसको सपोर्ट करते हैं वो कराची किंग्स के साथ आप डे 1 से आखिर तक रहे, जब तक वो टूर्नामेंट में थी आप कराची किंग्स के साथ मेरी थे। बात सुन, मैं कराची किंग्स के साथ, मैं कराची में रहता हूँ, ऑफ कोर्स मेरी टीम है, लेकिन आपने कहा सपोर्ट पहले दिन, याद कि मैं वहाँ बैठा था, तो मैंने पहले दिन सपोर्ट अपनी दे दी थी मुल्तान को। सही है। मुल्तान माई फेवरेट, हलवा माई फेवरेट, असली घी का, और जम जाता है ज़्यादा दिन रखो तो, ठीक है, और आता भी बड़े प्यार से है। सही है। और मुल्तानी सोन हलवा भी है। हाँ जी, क्या बात है। तो मुल्तान फेवरेट है पहले दिन से, और मुल्तान ही जीत रहा है, और मुझे लग रहा है मुल्तान जो है अपने ये ले जाएगा, टाइटल को दिफा कर ले। लेकिन फैजान कह रहे हैं कि इस बार उनका दिल नहीं है कि मुल्तान अच्छा, सुल्तान लेके जाएं टाइटल। दिल कैसे नहीं है, वो दिफा कर रहे हैं। नहीं, मैं अहमद फैजान की बात और कर एक रही हूं। टीका लग चुका है उनको। मैं अहमद फैजान सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान को मुबारकबाद कि वो फिर से फाइनल में पहुंच चुके अरे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। लास्ट जो उनकी फॉर्म थी उन्होंने उसको बरकरार रखा है। क्या बात लेकिन और तरीन साहब को मुबारक हो जो उनके ऑनर हैं जी। तो। लेकिन अब ये है कि ये नहीं कह सकते कि अब आपके वन साइडेडली कि एक मैच जीत जाएगा या वो, क्योंकि अब ये लास्ट जो 3-4 मैचेस हैं बहुत क्लोज जा रहे हैं वो। और अब लाहौर और इस्लामाबाद का जो मैच है वो भी यकीनन एक ऐसा टाकरा होगा जिसमें ऑडियंस को भी मज़ा आएगा और मैच मज़ेदार होने वाला है। अच्छा, आज एक मैच है और कल फिर हम परसों फाइनल देखेंगे। बस परसों ठीक है फाइनल ना? है जी। तो आज देख लेते हैं कौन होगा मुल्तान के साथ। आज दोनों टीमें जीत कर आ रही हैं। लाहौर ने भी अपना आखिरी मैच जीता था, अब इस्लामाबाद भी जीत कर ही सामने आ रही है। रानी, जो 3 टीम्स बची है ना, ये पूरे PSL का जूस निकला है और ये प्रॉपर निकला है। ये 3 टीम्स जो है ना, ये आसान नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। आज 2 और फिर परसों जो 2 होंगी वो भी मुश्किल तरीन होंगी। आज भी मुश्किल तरीन, वैसे तो तरीन खेल के काम बात। ठीक है, हम अभी यही बात कर रहे थे फैजान, हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि अब जो पिचेस पे आ रही हैं, जो टीम्स आ रही हैं, ज़्यादा नंबर्स नहीं बना पा रही। कल भी हमने देखा पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद उनके भी सिर्फ 169 नंबर थे, उसके 170 का टारगेट दिया। फिर इस्लामाबाद को भी सिर्फ इतना सा टारगेट चेस करने में काफ़ी मुश्किलात रही। आज के मैच के हवाले से बताएगा कि आज कितना टारगेट लग रहा है, और अगर इस्लामाबाद या लाहौर में से कोई भी टॉस जीतता है तो पहले क्या करना चाहिए? ये तो हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी चेक की थी कि जो पिच है वो आहिस्ता आहिस्ता रफ होती जाएगी और फिर बॉलर्स को मदद मिलेगी और स्कोरिंग रेट जो है वो थोड़ा सा लो होगा। तो वैसे ही जो लाहौर की पिच है वो हो भी रहा है। तो अब ये है कि टॉस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था और अभी भी है। बॉलर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद लाहौर का जो मैच है उसमें फ़खर जमान पे मेरे ख्याल से अगेन जिम्मेदारी आयद हो रही है, क्योंकि वो हमेशा स्कोर कर रहे हैं और टीम अब उन पर डिपेंड कर रही है। अगर वो स्कोर नहीं करेंगे तो टीम यकीनन प्रेशर में जाएगी। सही है। तो एक तो वो उनका चलना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये अच्छी खबर है कि उनके दोनों जो प्लेयर्स हैं वापस आ चुके हैं। उनके कैप्टन का बड़ा रोल होता है। कैप्टन ने शुरू से लेके आखिर तक उनको 2 से 3 मैचेस नहीं खेले वो। उससे पहले तो उनकी सारी कैप्टनसी उनकी थी, तो उनका भी एक मोराल हाई होगा कि उनका कैप्टन। अच्छा, उनका मोराल हाई होगा फैजान, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी शादाब से भी कि वो आएंगे। बल्कि हमारे साथ कल जो गेस्ट उन्होंने यही कहा था कि शादाब खान आए, समझे कि आधा मैच तो अपने नाम कर लिया, आधी टीम तो खुद शादाब है। लेकिन शादाब की भी कल कुछ परफॉर्मेंस डामाडोली नजर आई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PSL धमाका, और कल इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे और अब टूर्नामेंट से 3 टीम्स बाहर हैं, कराची, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी। और 3 टीमों का मुकाबला रह गया है मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखना है टाइटल कौन लेकर जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान पहले भी टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर्स ने एक भी टाइटल अपने नाम नहीं किया है। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त अहमद फैजान और फैसल काजी, तो हमेशा ही होते हैं। एक अहम बात मैं कर दूं, बिल्कुल कहिए। अहम बात यह है कि कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद, ये 6 की 6 टीमें मिल के ख़वातीन हज़रात 4 मार्च से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली हैं। जी हाँ जी, इतनी अहम बात। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बात की बतानी ज़रूरत थी। अब ये सब मिलके खेलेंगे। अच्छा, ये वाकई इंपॉर्टेंट इसलिए कि हिस्टोरिकल मोमेंट है, काफ़ी सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है पाकिस्तान। जी हाँ।
आने के अलावा न्यूजीलैंड की टीम जा चुकी थी, इससे पहले इंग्लैंड की टीम वापस जा चुकी थी, तो अब तो कोई भी टीम अगर आती है तो वो ज्यादा अच्छा ये मामला हो डर जाता रहेगा है। कि वो वापस न चली जाएगी। नहीं वापस अब नहीं जाएगी पूरे सब करके जीत के जाएंगे इसके बाद। सब कुछ पता कर। अब 3 टीम बाहर हैं, 3 टीम्स अंदर हैं। मुल्तान तो खैर अब फाइनल में ही पहुंच गई, लाहौर और इस्लामाबाद आगे जाएगा। हमने ये तो बात कर ली कि टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, लेकिन कल शादाब की कुछ गलतियां थी, कोताहियां थी। कौन सी गलतियां थी जो अब हम चाहते हैं या ऑडियंस शायकीन भी ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट मैच में ना करें? मेरे ख्याल से इंजरी के बाद जब रिकवर करके वो आए हैं तो वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दें। और इंजरी के बाद फ़ौरन बाद इस तरह से परफॉर्म आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके फिजियो आपको कह रहे हैं कि आप खेलने के काबिल नहीं हैं और आप वजीद हैं कि मैंने खेलना है, तो आप 100% अपना नहीं दे सकते। जब आप 100% नहीं देंगे तो यकीनन वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो बाकी इस्लामाबाद के लिए ये है कि टॉस बड़ा मैटर करता है। टॉस उनको कोई दुआ करनी चाहिए कि टॉस ज़रूर जीतें हैं वो। और उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, आजम खान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शादाब खुद बड़ा अच्छे, हसन अली भी वापस आ चुके हैं। तो उनकी कल बहुत अच्छा ही खेला, 2 बॉल्स ही खेली लेकिन शानदार जो है वो फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। पार्टनरशिप पहले ही मैटर करती है, विकेट्स उनको अपने पास रखनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर विकेट्स गिरती हैं तो फिर प्रेशर आता है मिडिल ऑर्डर पे, और मिडिल ऑर्डर अभी तक उनका सही तरह चेक हुआ ही नहीं है, क्योंकि ओपनर्स ही सारे। और सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात रानी, फील्डिंग। कल देखें माजिद के 3 कैच और एक स्टंप मिस हो गया। बॉल जिक्र हो ही गया आखिर। नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है। जी 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 नहीं आप मेरी आगे हो गया, नहीं, आपकी अब बात ठीक हम- है। फील्डिंग जो है ना, बाकी ऑन द सीरियस नोट फील्डिंग वाकई इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स मुल्तान का हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मुल्तान की जो फील्डिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी जो टीम्स हैं वो हमेशा फील्डिंग, कल का जो मैच हुआ है, अगर वो आपकी बात 3 कैचेस जो हैं अगर वो पकड़ लेते और एक स्टंप तो शायद। स्टंप मिस हो गया यार। और दूसरा अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की है कि शोएब मलिक और कामरान अकमल इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी 50s कंप्लीट की और नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो गए। मतलब उनको चाहिए था, अगर 10 से 20 रन का भी गैप होता तो शायद ज़ल्मी इस वक्त आगे होती। हो सकता है दोनों 50-50 हो। नहीं, वो दोनों 50-50 के ये अलावा 50 की और पेशावर वो। ज़ल्मी में कल ये भी देखा गया कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई प्लेयर इनकी टीम में हाँ, था ही पॉइंट नहीं। ये था कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उनको। आखिर में आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जो 4 मीटिंग हुई थी 4 लोगों में, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। ये बुराई नहीं कर रहे हम हैसियत पाकिस्तानी, हमारा हक बनता है। नहीं, बुराई करने वाली बात नहीं है। बात तो ये कि हम अभी भी बार बार ये बात कहते हैं कि कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम भी और शायकीन भी जो देखने वाले हैं, जो पेशावर को जीतता हुआ अभी देखना चाहते थे, वो सिर्फ ये कि अगर आप हार भी रहे हो तो इतना खेल के हारो कि अफसोस ना हो। कल बार बार मैच देख के, उनकी इनिंग्स देख के लग रहा था कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और अगर 50s की बात जैसे भी अहमद ने की है, तो 50s तो ये बाबर आजम वाली बात थी कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे, अपनी 50 कंप्लीट की और उसके बाद आपने सोचा कि बस अब जो होता है होता रहे। जी हाँ, तो देखें आखिर में जो आखिरी ओवर में आई थिंक 4 रन थे और फिर 4 लग गया। तो अगर यही उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता कि लास्ट मैच था, उसके बाद उनके पास चांस कोई नहीं था, 10 से 20 रन का भी अगर गैप डाल देते तो शायद ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैच के स्टार्ट या मिडल में रियलाइज नहीं हो रही जब आपको 20 रन रह गए उस वक्त ही 2 वाइड बॉल चले जाना, फिर उस पर एक छक्का लग जाना, और वो भी मतलब फिर वहाब एक जिम्मेदार बॉलर हैं और उन्होंने आपने देखा सुपर ओवर निकाल दिया। फिर भी फैसल भाई कल ली थी जिम्मेदारी, कल वहाब की जिम्मेदारी, लेकिन शोएब मलिक, कामरान अकमल, इनका नहीं लगा। अब ये लोग मतलब फर्स्ट पे आके ओपनर्स हैं और आके फिर ये लोग ये परफॉर्म सही से ना करके दिखाएं, तो फिर बाकी टीम कौन सी जिम्मेदारी लेगी? नहीं, शोएब को जो मुझे दुख है ना, वो इस बात का कि लास्ट ओवर उनको जब कप्तान कह रहा है तो ले लेना चाहिए था। उनको खेलना, उनको करवाना चाहिए था। क्यों? उसकी वजह मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि उसको बॉल घुमानी आती है, उसको पता है, बैट्समैन को ना वो पोस्चर से पहचान जाता है, वो उसको बॉल करता है उस तरह से, वो फंसाता है। वो सपोर्ट भी कर रही है पिच। हाँ, स्पिनर को सपोर्ट कर रही है पिच। ठीक है, कल लास्ट में ये फ़हीम अशरफ खड़े रहे काफ़ी देर, मतलब बिल्कुल एंड तक ही रहे, नॉट आउट रहे। तो फ़हीम अशरफ को खिलाना कैसा था? क्योंकि जिस टाइम पे टीम में चाहिए प्लेयर, बैट्समैन चाहिए, अगर फ़हीम की जगह पे लियाम पहले ही आ जाते तो सिचुएशन मुझे लगता है ज़्यादा चेंज होती। फ़हीम ने शॉट मारा था, फ़हीम ने शुरू किया था, लेकिन शॉट एक मारा था लेकिन वो मार नहीं सके। फ़हीम खड़े रहे, लेकिन फ़हीम का जिस वक्त फ़हीम आ जाते थे बैट पर तो हम लोग सभी पूरी टीम परेशान कि अब क्या होगा, क्योंकि जब तक आजम थे तो ठीक है, जब फ़हीम आ जाए तो फ़हीम की बॉल जा ही नहीं रही है, बल्ले पर ही नहीं आ रही है बॉल। देखिए फ़हीम ने सपोर्ट तो किया, आखिर में 20 से 25 रन उन्होंने किए और बहुत ज़रूरी 20-25 रन थे वो। बहुत अहम। टीम आखिर चल रहा था, उसका आखिरी स्पेल चल रहा था,
तो मेरे ख्याल से फ़हीम ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया उनको सीखना पड़ेगा अगले मैच के लिए कि अब क्या करना है। तो आपको लगता है अगले मैच में ये जो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके, अगले मैच में तो खैर बहरहाल वो हैं, अगले टूर्नामेंट में वो सब होंगे? अब तो अगले साल तक पहुंच गए, लेकिन बस ये देखना होगा कि परसों जो लाहौर मुल्तान का फाइनल है उसमें हाँ जी मैं सॉरी फाइनल सर अभी तो सेमीफाइनल है आज। नहीं कोई बात नहीं है अहमद, ये कल बार फैसल काजी नहीं बार कल फैसल काजी बार कह रहे थे कि बस पेशावर और मुल्तान फाइनल में आमने सामने है, पेशावर और मुल्तान आमने सामने, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, मुझे आपकी बात अच्छी लगी है। अच्छा, लाहौर और मुल्तान क्रिकेट फैन हूं मैं, ओके मेरा हक है कुछ भी बिल्कुल आपका हक वैसे है। इस्लामाबाद और लाहौर का जो मैच है वो तो वैसे एक बराबर का ही मैच है अब तो, क्योंकि इक्वली वो उनके बैलेंस टीम्स हैं। और फ़हीम अशरफ का जैसे आपने जिक्र किया कि उनको वो एक ऑल राउंडर भी कंसीडर कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी उनको एक एज है। आज स्कोर जो है वो 150 के अंदर का है, स्कोर तो यही चल रहा है 150 160 मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम नहीं आज 140 50 135 40 50 के अंदर बस यही रहेगा। ठीक है, सही है, आपने ठीक कहा कि अब आपकी बात तो खत्म हो गई, आपने कह दिया कि लाहौर सामने होगा, मुल्तान खेलेगा। आपका तो तज्जिया है ही नहीं आज तक। अब मैं और आप शो करते हैं अब। हाँ ठीक है, क्योंकि आपका तो हो गया मुल्तान। अच्छा ओके आपकी फेवरेट टीम कल मिलते हैं, चला है मैं भी चलता हूँ। नहीं कल नहीं, अब आप फाइनल के बाद मिलिएगा। नहीं फाइनल के बाद कौन मिलता है फरहान, अब आज की टीम में खैर इन्होंने बता दिया, आज की टीम में किसका पलड़ा भारी लगेगा? टीम दोनों जीत कर आ रही हैं तो दोनों का मोराल इस वक्त हाई होगा, लग क्या रहा है? मेरे ख्याल से लाहौर जो है जिस पोजीशन से, और लास्ट पीएसएल जो वो खेल रही हैं 6 पीएसएल खेली हैं, उनका कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। इस्लामाबाद तो फाइनल भी खेला है, जीता भी है, लेकिन लाहौर जो नीचे से अब ऊपर की तरफ आया है, मुझे लगता है लाहौर जो है ना उसका चांस ज़्यादा है। लाहौर बीच में रुका भी है, 2 जगह बीच में रुका भी है, यकीनन रुका है, लेकिन स्टेशन आया लेकिन अभी तो वो फॉर्म में वापस आ गया ना। उसने देखें जो प्लेऑफ्स के से पहले नंबर 2 पे फिनिश किया, हाँ। इस्लामाबाद से भी ऊपर चला गया वो। हाँ। तो मेरे ख्याल से लाहौर का मोराल बहुत हाई है। अब मुझे लग रहा है कि तो लाहौर का मोराल हाई है या आपकी हमदर्दियां लाहौर के हमदर्दियां साथ भी हैं? साथ जैसे हैं। मैंने अभी ये कह इंट्रोडक्शन रहे में थे। कहा कि लाहौर ने अभी तक एक भी बार टाइटल नहीं जीता, तो फैजान हमदर्दियां साथ हैं या वाकई लग रहा है कि जीत जाए? मेरे ख्याल से हमदर्दियां भी आप कह सकती हैं, लेकिन लाहौर को जीतना चाहिए। मुझे ऐसा आप अभी कह मेरे रहे थे दिल कि से फखर आती है। के अलावा भी प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा, फखर पे डिपेंडेंट होने की। देखे ना अभी आपने कहा था कि फखर जैसे ही आउट हुए लास्ट मैच में ऐसा तो ही है। लाइन लग गई। ये नहीं होना चाहिए, अगर ये हुआ तो फिर तो मुश्किल अच्छा, है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर फखर आउट हो भी गए हैं, हाँ तो बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। वो किस लिए टीम में प्रेशर आ गया ना, प्रेशर हद से तो ज्यादा आ गया। सर प्लेयर तो वही है जो प्रेशर में परफॉर्म कर जाए, और अब तो है ही प्रेशर वाली गेम्स। ऑफ कोर्स अब तो उनको अब तो आ प्रेशर से दो आगे ही मैच निकालना रह पड़ेगा। गए, pressure ही आज pressure। फाइनल हो pressure ही जाएगा pressure। कि फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा। शाम में मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, तो उस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका, और हम ब्रेक को जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज होने वाले मैच में लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे, किसका पलड़ा भारी रहेगा? मतलब मुझे तो ऐसा लगा, फैसल आपने भी पिछले मैचेस देखे होंगे जब भी पॉल के साथ खेलते थे, लेकिन अब कल के बाद उनको देख के लगा कि वाकई फुल फॉर्म में वापस आए हैं। जेम्स हेल्स की हमने भाई इनिंग्स देखी है, मिड विकेट पे उन्होंने बड़ा सेफली खेला है, कुछ चांस भी लिए उन्होंने, और वो लेने पड़ते हैं अगर अपने टीम को लेके आगे चलना है। बड़ी सेफ क्रिकेट खेले हैं, बड़ी सेफ शॉट्स खेले हैं, और इसी वजह से उन्होंने, अब देखें डिपेंड किस पे करता है इस्लामाबाद, एक आजम खान पे, आसिफ अली पे जो पावर हिटिंग करते हैं, एक 62 63 इन्होंने किए हैं, 22 28 इस तरह करके उनकी टीम फिनिश लाइन क्रॉस कर गई। तो हेल्स की जो इनिंग्स थी उसकी वजह से टीम जो है उसका मोराल बहुत हाई हुआ, एक प्रेशर रिलीज हुआ कि हमारा इतना स्कोर एक प्लेयर ने कर लिया है, टारगेट भी उसके करीब पहुंच गए, फिर वो आउट भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो स्कोर था वो काफ़ी हद तक करीब आ चुका था, और 1 से 2 ओवरों में 2 से 3 छक्के मारना कोई इतनी खास बात नहीं रह गई खास बात T20 नहीं में। है खास अहमद, अभी आपने आसिफ अली की भी बात की है। आसिफ अली ने कल 6 बॉल्स पे सिर्फ 7 रन ही बनाए हैं। अब अगर देख रहे हैं हम तो शादाब खान की जगह पे कप्तान आसिफ अली ही थे, आसिफ अली ने कल जिम्मेदारी ली ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आसिफ अली इतने एक्सपीरियंस उनको हो गया है, और अब जो मैचेस रह के गया 2 से 3 तो मैच रह गए, इस पे भी अगर उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना, अब उनका एक हवा बना हुआ है आसिफ अली, यकीनन एक पावर हिटर है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो उस पावर हिटिंग को हमने क्या करना है, उनके लेवल को हमने क्या करना है। और पूरे टूर्नामेंट में भी उनको कुछ खास नहीं कर कोई सुनवाई नहीं आई, कोई उनकी खबर नहीं आई कि कोई मतलब दिखा भी नहीं, परफॉर्म भी नहीं दिखा सही है। जब वो कप्तान थे। फैजान, हसन अली को कैसा देखा है आपने? हसन अली भी उस तरह से फॉर्म में नहीं थे, दो से तीन विकेटें उन्होंने ली हैं, लेकिन आखिरी ओवर में तो विकेटें आती हैं। हाँ, उसमें तो आती हैं, जो मेन बैट्समैन को आउट करना है वो कमाल है ना, जो नीचे के हैं लोअर ऑर्डर के बैट्समैन उनको आउट करके क्या। तो आज के मैच के लिए क्या लग रहा है, जब आसिफ अली नहीं ये हसन अली नहीं परफॉर्म कर सके, फिर आप कह रहे हैं आसिफ अली भी परफॉर्म नहीं कर सके, शादाब ने भी कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, ठीक है टीम में ये सारे वापस है, लेकिन टीम तो अभी भी फिर डाउन लग रही है। मैं कमेंटेटर को यहाँ कोट करना चाहूँगा जो कल उन्होंने कहा कि हसन अली क्योंकि वापस आए हैं इंजरी से, तो इनको रेस्ट देना चाहिए। एक मौके पे किसी ने कहा था तो इनको रेस्ट देना चाहिए, और उसके हर एक के साथ होता है, हो जाता है कि उसको चलते चलते इंजरी होती है या कोई बैड पैच आ जाता है छोटा मोटा। इस्लामाबाद और लाहौर में से जो भी आज पहले बैटिंग करेगा, मेरे ख्याल से उनको बड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर वो जीतेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे, तो पहले इस मैच को फोकस करना बड़ा जरूरी है। 8 से 10 रन एक ओवर की अगर एवरेज लेके वो इस टारगेट माइंडसेट के साथ चलें, पेशेंस के साथ कि 8 से 10 ओवर करने, हमने फजूल शॉट्स नहीं करने। इसमें फजूल शॉट्स बहुत लग रही हैं, अब देखें कि ब्लाइंड शॉट्स लग रही हैं। अब अगर आपके पास 12 से 13 ओवर में आप बैटिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास 7 से 8 ओवर्स हैं, बहुत हैं, आप बाद में हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही हिटिंग करके विकेट्स गंवा देते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं पीछे। पावर प्ले का मसला हो रहा है ना, पावर प्ले हर कोई लेना चाह रहा है, और पावर प्ले में 60 प्लस पे जाना चाह रहा है, और जो भी गया है उसको मजबूत एंड मिला है, मजबूत मैच उसके हाथ में रहा है जिसने पावर प्ले को अचीव किया। और सबसे ज़्यादा मुल्तान ने, उसके बाद इस्लामाबाद ने भी किया है, लाहौर ने भी किया है। पावर प्ले को सही तरह से यूज़ जो किया है ना, वो लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद ने किया। अच्छा, यकीनन पावर प्ले का अच्छा एक इफेक्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि आज के मैच के बारे में क्या होता है। बराबर का मैच है, बराबर का मैच है, लेकिन एंजॉय करेंगे। कल जो मैच देखा गया वो काफ़ी खतरनाक रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा, क्योंकि दोनों आमने सामने थे, और लग रहा था हर इनिंग्स के बाद, हर ओवर के बाद कि कब पेशावर के पास पलड़ा भारी है, कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा। फाइनली कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता और आज मुकाबला लाहौर से। तो आज का मैच मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कल से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फैजान बताइएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब ये आखिरी मैच है, इसके बाद फाइनल है, इससे पहले कुछ नहीं है, उनके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। तो आज भी वही है, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, और जो नहीं जीतेगा वो फिर घर जाएगा। भाई पीछे पब्लिक है, आगे ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो फिर वही खेलेंगे ना जो 10 से 11 तो नेशनल टीम हमारी जो है बस वही जाएगी, बाकी जो नए लड़के हैं, एक आध दो नए बॉलर्स, कुछ एक आध बैट्समैन शायद स्क्वाड में शामिल हो जाए। आपको लग रहा है ऐसा कि यहाँ से नाक़दीन जो आपके माहिरीन हैं क्रिकेट की, उन्होंने उनसे सुना है कि 1 से 2 बैट्समैन और या 2 बॉलर, 1 से 2 बैट्समैन और एक आध कोई बॉलर आपको लग रहा है कि नेशनल टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में, कौन से हो सकते हैं? मुझे तो नसीम शाह लग रहा है कि वो उसको फिर मौका दिया जाएगा, खेल चुके हैं पहले भी। नसीम शाह हैं, और प्लस ये कि अभी ये मैं नाम भूल जाता हूँ, आजम खान नहीं, आजम को लोग चाह रहे हैं, लेकिन वो जो खिलाने वाले हैं वो कह रहे हैं जो अनफिट है। लेकिन उन्होंने स्कोर तो किया है, उन्होंने उस बॉडी टाइप के साथ जो है उन्होंने स्कोर भी किया है। और जब आजम खान के आने से पहले लगता था कहीं पर कि नहीं अनफिट है, नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन अभी तक आजम खान ने सिर्फ शायद एक मैच के अपने आप को प्रूव किया है हर मैच में। और कल की पिच पे भी जब वो खड़े हुए थे, जब तक आजम खान थे तब तक थोड़े दिल संभाले हुए थे इस्लामाबाद के शायद वो जीत जाएंगे। अच्छा बैट्समैन बैटिंग की है, ओपन किया है, इसको भी खिला सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नहीं, अच्छा नहीं, एलेक्स नहीं खेल सकता क्योंकि वो अनफिट है। नहीं सर, अगर आप चाहेंगे तो वो खेल सकता है, आप कहें तो हम खिला दें। आप चाह रहे हैं कि एलेक्स को हम खिलाएं, सिफारिश भिजवाते हैं इस प्लेयर को पाकिस्तान की नेशनलिटी दीजिए। जी, मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों खिलाफ हो जाए मेरे। नहीं, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एलेक्स हिल को पाकिस्तान टीम में शामिल करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाए। ठीक है फैसल गाजी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे आजम खान की फिटनेस की, कि हम उससे पहले देख रहे थे कि आजम खान नहीं परफॉर्म कर सकते, देख नहीं रहे थे, बल्कि हमें लग रहा था कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल जब वो खड़े रहे पिच पे तो सबने यही देखा कि जब तक वो थे तब तक लग रहा था कि जीत जाएंगे, और उनके आउट होने के बाद फिर जब तक लियाम नहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो तब भी था कि नहीं शायद अब मैच हमारे हाथों में ना रहे। क्योंकि वहाब के एक्सप्रेशन जो थे वो कहीं कहीं ये थे कि मैं ऐसा ना हो मैं यहाँ पे बॉल कर दूं और ये
चिपका ना दे, उस चक्कर में 2 वाइट बॉल कर गए। ठीक है। ये देखा हमने। अच्छा, आजम खान की फिटनेस पे अगर बात करें तो विकेट कीपिंग के लिहाज से शायद वो बेस्ट फिट ना है। नहीं बेस्ट है। जो उसकी जिस तरह मूवमेंट है keeping और की वो है। रिफ्लेक्सेस हैं उनके, उसके बावजूद वो जो कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस बैटिंग में भी, और उनके ऊपर डबल बर्डन है विकेट कीपिंग का भी, तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस है। यकीन है वो फिटनेस पे काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे। परफॉर्मेंस है आजम खान की। मेरे प्रोग्राम में थे अहमद फैजान, मॉडल एक्टर और एनालिस्ट हैं क्रिकेट के। और अहमद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बहुत पर आए। शुक्रिया। फैसल गाजी, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। कल आपसे इंशाल्लाह फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।